कैसे हैं आप? मैं अतुल सर और आज हम लोग हाजिर हुए एक नए वोकैब्स का सेशन लेकर। वोकैब्स का पार्ट 16। इसके पहले बेटा मैंने आपको 15 पार्ट्स वोकैब्स में पढ़ाए हैं निमोनिक तरीके से, प्रीफिक्स सफिक्स के माध्यम से रिलेट करा के। आप उन पार्ट्स को, जितने भी पार्ट्स मैंने पढ़ा उनको अच्छे से पढ़िए, कहीं कोई कंफ्यूजन हो आप बिल्कुल मुझसे पूछेगा, डिस्कस करिएगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे वोकैब्स का पार्ट 16 इन एप्पल पाई ऑर्डर इन अ निमोनिक वे। आइए देखते हैं। तो बेटा देखिए पहला वर्ड जो बेटा आपका लिखा हो, क्या लिखो? अमेस। अब जो बेटा ये अमेस वर्ड आपका लिखा है, देखिए अमेस का मतलब होता है एकत्रित करना, कलेक्ट करना होता है। मैस का मतलब होता है एकत्रित करना होता है, कलेक्ट करना होता है। जब हम किसी चीज को एक बड़ी मात्रा में, एक बड़ी संख्या में कलेक्ट करते हैं, एकत्रित करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मैस। और बेटा आपने मास पढ़ा भी होगा, देखिए मास लिखो। मास जो आपका रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? भीड़ से रिलेटेड है, पब्लिक से रिलेटेड है। और पब्लिक का मतलब क्या होता है? गैदरिंग होता है, जहां पर बहुत सारे लोग एकत्रित होते, इकट्ठा होते, तो मास उससे आपका रिलेटेड है, अमेस करना। एक वर्ड देखिए यहां पर मैंने लिखा भी है, लिखा हुआ एक्यूमुलेट करना। और जो एक्यूमुलेट वर्ड होता है, इसका मतलब भी आपका होता है संचय करना, कि आपने जो कुछ भी संचय किया हुआ है, व्हाट एवर यू हैव एक्यूमुलेटेड इन योर लाइफ इज यूजलेस, वो सब बेकार है। इसके बाद बेटा दूसरा वर्ड देखिए, आप गौर करेंगे, लिखा हुआ है एलिमनी। अब जो बेटा एलिमनी वर्ड आपका होता है, इसका मतलब होता है मनी गिवन टू डाइवोर्स टू वाइफ, मतलब वो धन जो तलाक होने पर या तलाक के बाद जो पत्नी को देना पड़ता है, ऐसे तलाक वाले धन को, ऐसे मनी को हम क्या कहेंगे? एलिमनी का प्रयोग करेंगे। अब इस वर्ड को हम अच्छे से डिस्कस कर सकते। देखिए मनी लिखा है। अब मनी माने बेटा क्या होता है? पैसा। और कैसा पैसा होता है? तलाक वाला पैसा। कि अली को बहुत सारा मनी देना पड़ा, अली को बहुत सारा एलिमनी देना पड़ा, चूंकि अली ने अपनी पत्नी से डाइवोर्स ले लिया था, तलाक ले लिया था। इसके बाद बेटा हम अगला वर्ड देखेंगे, लिखा हुआ है आपका एन्युटी। एन्युटी का मतलब आपको होता है वार्षिका। एन्युटी का मतलब क्या होता है? वार्षिका है, सालाना आय होता है, ईयरली फिक्स्ड इनकम। और अगर गौर करके देखें तो बेटा देखिए यहां पर लिखा है ANN। अब जो बेटा ANN होता है, देखिएगा यहां पर लिख सकते हैं ANN, या जो बेटा ENN होता है, ये किससे आपका रिलेटेड है? वर्ष से रिलेटेड है, ईयर से रिलेटेड है। मतलब जहां भी आपको ANN मिल जाए, ENN मिल जाए, ये आपके ऐसे प्रीफिक्स हैं जो किससे रिलेटेड बच्चे? वर्ष से आपके रिलेटेड है, ईयर से रिलेटेड है। जैसे एनुअल होता है, एनिवर्सरी आपका होता है, तो वही बेटा आपका होता है एन्युटी। नेक्स्ट वर्ड बेटा आपका लिखे बेसियल। अब बेसियल वर्ड का मतलब देखिए दो होते, एक होता है बीस्ट लाइक। बीस्ट लाइक का मतलब जो जानवर जैसा बिल्कुल हो, जानवर जैसा निर्दयी आदमी हो, क्रूअल पर्सन, उसको हम क्या कहते हैं? बेसियल कहते हैं। और वेरी क्रूअल भी कह सकते हैं, मतलब जो जानवर की तरह निर्दयी हो, जानवर जैसा हो, क्या तो बेसियल पर्सन है। और इस वर्ड को पकड़ना बहुत सा, देखिए लिखा क्या बेटा? बेस्ट। कहते ना आप तो उनको बहुत बेस्ट समझते थे, आप उनको बहुत बेस्ट समझते थे, बहुत अच्छा समझते थे, उनको भगवान मानते थे, लेकिन वो बेस्ट बेसियल निकले। बेस्ट नहीं है, आप बेस्ट नहीं है, आप बेसियल, अत्याचारी आदमी, पशु हैं आप, जानवर हैं आप, जो बहुत ही जानवर जैसा निर्दयी, उसे क्या कहेंगे? बेसियल कहेंगे। नेक्स्ट बेटा वर्ड हम गौर करके देखेंगे, लिखा है ब्रूटल। और ब्रूटल का मतलब भी आपका होता है ब्रूटैलिटी, आपने सुना होगा, क्रूरता होती है, अत्याचार होता है, तो ब्रूटल का मतलब भी होता है जो बहुत निर्दयी होता है, वेरी क्रूअल होता है। आपने देखा होगा जो ब्रूटस जो था, उसने सीजर की हत्या की थी। सीजर एक नोबल पर्सन था। अब जो ब्रूटस जिसने सीजर की हत्या की, तो जो बेटा ब्रूटस है वो आपका क्या होगा? निर्दयी था, क्योंकि उसने सीजर की हत्या की थी, तो उसी ब्रूटस से हम पकड़ लेंगे ब्रूटल। नेक्स्ट वर्ड बेटा आपके लिए क्या? सैडिस्ट। अब अगर सैडिस्ट वर्ड पर हम गौर करें तो बेटा देखिए सैड माने क्या होता है? सैड माने क्या होता है? दुखी। और सैडिस्ट का मतलब क्या होता है? ब्रूटल होता है, मतलब ये भी एक प्रकार से निर्दयी होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सैडिस्ट कहते हैं। मतलब और ये कैसे निर्दयी होता है? सैड उस व्यक्ति को हम, सैडिस्ट उस व्यक्ति को हम कहते हैं जो दूसरों को कष्ट देकर, दूसरे को दुख देकर, दूसरे को प्रताड़ित करके सुख, मतलब आनंदित होता हो, आनंद फील करता हो, ऐसे दुखी या ऐसे निर्दयी आदमी को हम क्या कहेंगे? सैडिस्ट कहेंगे। मतलब जो लोगों को सैड करके आनंद लेता हो, आनंदित होता हो, सैडिस्ट। नेक्स्ट बेटा आपको वर्ड के स्टोइक, बहुत फेमस वर्ड है, कई बार आपके एग्जाम में आया है। और स्टोइक वर्ड का मतलब बेटा ध्यान रखेंगे होता है वैरागी। वैरागी का मतलब होता है जिसके लिए सुख और दुख सब बराबर होता है, जो हर परिस्थितियों में एक समान रहता है। देखिए यहां पर एक वर्ड बेटा हमने लिखा इंडिफरेंट। इंडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। उदासीन उस व्यक्ति को कहते हैं जिसको किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं होता है, वो इंडिफरेंट रहता है, केवल अपने से मतलब है, उदासीन रहता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई मतलब नहीं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर परिस्थितियों में जो एक समान रहता है। ऐसे प्राणी, ऐसे पर्सन को बेटा हम क्या कहते हैं? स्टोइक कहते हैं। कि आप एक स्टोइक पर्सन है, आप एक वैरागी प्राणी हैं, यू आर स्टोइक पर्सन, यू आर इंडिफरेंट। बहुत फेमस वर्ड है, मैनी टाइम्स
दिस वर्ड हैज बीन क्वेश्चन इन योर एग्जाम, सो लर्न इट बाय हार्ट। नेक्स्ट बेटा जो आपका लिखे कार्नेज। अब देखिए कार्नेज बेटा आपको होता है खून खराबा, मारकाट, अत्याचार। देखिए बेटा लिखा है यहां पर कारण, आपने कारण पढ़ा होगा। कारण माने बच्चे क्या होता है, कारण माने होता है मांस, और बेटा एज माने क्या होता है, युग, और मांस का युग चल रहा है, मतलब हर जगह मारकाट चल रही, खून खराबा चल रहा है, तो होगा क्या, अत्याचार लिख लें, खून खराबा लिखे, नरसंहार लिख लें। अब देखिए अगला जो बेटा सिनोनिम से लिखा हुआ है उसका मतलब ये मांस और प्लस एकड़। अब हर जगह मांस का एकड़ लिखा है, हर जगह मांस का एकड़ लगा हुआ है, जहां देखो वही मांस का एकड़, तो मतलब हो क्या रहा है, मारकाट हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, तो इसका मतलब लिखेंगे खून खराबा, मैसेकर, मांस प्लस एकड़ से पकड़ेंगे। नेक्स्ट बेटा आपका लिखा है सेंसर। बेटा आपने सेंसर बोर्ड सुना होगा, जैसे कोई मूवी, कोई फिल्म आपकी, कोई मूवी हुई, कोई फिल्म आपकी हुई, या कोई आपकी नॉवेल हुई या बुक हुई, जब वो छपती है और जब पब्लिश होने जाती है तो उससे पहले वो सेंसर बोर्ड भेजी जाती है, ताकि अगर कोई कमियां हो इसमें, ताकि अगर कुछ ऐसा निगेटिव तथ्य हो जिससे हिंसा हो जाए, सामाजिक जो माहौल है वो खराब हो जाए, उससे पहले वो चेक करते हैं। तो सेंसर का मतलब बेटा आप ध्यान रखेंगे बोर्डराइज होता है, इसका मतलब काट छांट करना होता है। सेंसर बोर्ड सुना होगा, और सेंसर का मतलब काट छांट करना, यही बेटा आपका सिनोनिम्स इसका लिखा बोर्डराइज, और बोर्डराइज का मतलब बेटा आपको होता है काट छांट करना, कि आप सेंसर करना, बोर्डराइज करना। तो बेटा इन दोनों का मतलब क्या होता है, काट छांट करना, और इसी सेंसर वर्ड से बेटा आपका जो बनता है सेंसोरियस, और सेंसोरियस का मतलब बेटा आपको होता है जो दूसरों पर हमेशा कमियां निकालता रहता है, काटछांट करता रहता है, उसे क्या कहते हैं, सेंसोरियस। कि आप एक सेंसोरियस पर्सन है जो दूसरों पर हमेशा हु ऑलवेज जो हमेशा क्या करता है, फाइंड फॉल्ट्स विद अदर्स, जो दूसरों के साथ हमेशा कमियां निकालता रहता है दूसरों में, उसके लिए यूज करते हैं सेंसोरियस वर्ड, ध्यान रखेंगे। इसके बाद बेटा अगला जो वर्ड आपका लिखे डॉर्मेंट। देखिए डॉर्मेंट जो बेटा रिलेटेड है आलस्य से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, आलस्य से रिलेटेड है। तो डॉर्मेंट बेटा क्या ध्यान रखेंगे, सुस्त होता है। और ये कैसे सुस्त होते हैं, देखिए बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जंतु होते हैं, जो एक निश्चित अवस्था तक जमीन के नीचे वो चले जाते हैं। मतलब एक निश्चित, जैसे आपने बियर के बारे में सुना होगा, भालू के बारे में सुना होगा, देखा होगा, शीत ऋतु जब होती तो एक निश्चित, जैसे केचुआ आपने सुना होगा, केचुआ वगैरह जो होता है वो एक निश्चित अवस्था तक वो जमीन के नीचे चले जाते हैं। तो मतलब उसके लिए पर्टिकुलर आपका आता है डॉर्मेंट। यदि आप पर्सन के सेंस में लगाएंगे तो मतलब निष्क्रिय बने रहना, इनएक्टिव बने रहना, सुस्त बने रहना, उसके लिए यूज करते हैं डॉर्मेंट। क्या आप बहुत एक डॉर्मेंट पर्सन है, आप बहुत एक सुस्त पर्सन है। नेक्स्ट बेटा जो वर्ड आपका लिखा है, क्या लिखा है, डॉर्मिटरी लिखा है। आप देखिए ये भी जो वर्ड बेटा आपका बना है डॉर्मिटरी, डॉर्म से बना है, और हमने बताया था डॉर्म किससे रिलेटेड है, आलस से रिलेटेड है। तो बेटा जो डॉर्मिटरी आपका होता है ये रेस्टिंग क्वार्टर्स होता है, मतलब आपका होता है, अगर हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है जहां पर यात्री वगैरह आराम करते हैं, मतलब कह सकते हैं आराम कक्ष कह सकते हैं। जो देखा होगा बड़े बड़े स्टेशन में आपका शयनशाला, यात्रियों के लिए आराम कक्ष जो होता है, रेस्टिंग प्लेस फॉर पैसेंजर्स लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं रेस्टिंग क्वार्टर्स। क्वार्टर्स का मतलब आपको होता है रूम होता है, कमरा, रेस्टिंग माने आराम करने का जो कमरा होता है। बड़े बड़े देखा होगा जो प्लेटफॉर्म वगैरह है वहां पर बने आपके होते हैं, क्या बने होते हैं, डॉर्मिटरी, शयनशाला होता है, यात्रियों के लिए आराम कक्ष होता है, उसके लिए बेटा आपका यूज करते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका लिखा है देखिए डोलफुल। अब बेटा एक चीज गौर करके देखें तो ये बेटा डोल वर्ड रिलेटेड है, दुख से रिलेटेड है। DOEL कहें, देखिए दोनों में है, और दोनों का मतलब आपका क्या होता है, दुख। जहां भी डोल वर्ड मिल जाए, दोनों का मतलब बच्चे आपका क्या होता है, दुख होता है। और इसी से एक वर्ड और आपका बनता है इंडोल्ड्रम्स, लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे फ्रेज है इंडोल्ड्रम्स। और इंडोल्ड्रम्स का मतलब बेटा आपका होता है सैड होता है, दुखी। अब डोल माने क्या होता है, दुख, और ड्रम तो आपको पता ही है। और जहां पर दुख के ड्रम बज रहे हो, जहां पर दुख के ड्रम बज रहे हो, वहां पर लोग होंगे क्या, शोका, मतलब शोकाकुल होंगे, विलाप कर रहे होंगे, रो रहे होंगे। तो वही बेटा डोल से ध्यान रखेंगे, डोलफुल कहें चाहे डोलोरस कहें, दोनों का मतलब बच्चे होता है दुखी। नेक्स्ट जो बेटा आपको वर्ड लिखा है, आपका लिखा है डिफंक्ट। अब देखिए फंक्ट बेटा आपने सुना होगा, फंक्ट क्या होता है, इसी से बना फंक्शन, मतलब कोई चीज जैसे काम करती, जैसे मशीन क्या करती, फंक्शन करती, काम करती। और डी बेटा आपका होता है प्रीफिक्स, जिसका मतलब होता है डाउन। फंक्शन माने काम करना, और डी माने होता है डाउन, मतलब जो काम करना ही बंद कर दे, डिफंक्ट हो जाए, जिसे कहते हैं नॉट फंक्शनिंग, जो काम करना ही बंद कर दे, बेकार हो जाए, डिफंक्ट हो जाए। कहते हैं ना ये जो मशीन है डिफंक्ट हो गई, अब ये चल नहीं रही, काम करना इसने बंद कर दिया, आप बुलवा के लाइए इसको इंप्रूव कराने के लिए, इसको सुधारने के लिए। तो डिफंक्ट का मतलब होता है जो काम करना बंद कर दे, बेकार हो जाए, ये चीजें डिफंक्ट हो गई, अब काम नहीं करते। नेक्स्ट जो बेटा आपका लिखा हुआ डिमाइज,
कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। डिमाइज वर्ड का मतलब ध्यान रखेंगे डेथ, कि मैं उनकी मौत पर गया। आई वेंट ऑन द डिमाइज ऑफ दैट पर्सन, तो डेथ होता है, मृत्यु होता है, मौत होता है, उसके लिए बेटा यूज करते हैं क्या, डिमाइज। नेक्स्ट बेटा आपका लिखिए एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट का मतलब आपको होता है बेटा जिसे कहते हैं तेज बनाना, कहते हैं ना एक्सपीडाइट। देखिए पढ़ने में क्या लग रहा है, एक्सपीडाइट मतलब स्पीड बढ़ाना, एक्सपीडाइट करना, स्पीड बढ़ाना। क्विकन, क्विक माने तेज और क्विकन का मतलब होता है अपने आप को तेज करना, एक्सपीडाइट। और अगर इसको एडजेक्टिव बनाना चाहो तो एडजेक्टिव बना लो, इसको बना लेंगे एक्सपीडिशियस। और बेटा एक्सपीडिशियस आपका होता है, एक्सपीडिशियस का मतलब आपको होता है क्विक होता है, और क्विक का मतलब होता है तेज होता है। क्या आप एक एक्सपीडिशियस पर्सन है, आप एक क्विक पर्सन है, आप बहुत तेज पर्सन है। एक्सपीडाइट करना मतलब स्पीड बढ़ाना, यू हैव टू एक्सपीडाइट योरसेल्फ, यू आर टू बी एक्सपीडिशियस, आपको एक्सपीडिशियस होना है। नेक्स्ट जो बच्चे आपका लिखे एक्स्ट्रा कैस्टेड। अब देखिए जो बेटा कैस्टेड वर्ड आपका लिखा है, कैस्टेड का मतलब आपका होता है किसी को नपुंसक बना देना। गिल्ड एक वर्ड आपने सुना होगा, कैस्टेड का मतलब गिल्ड भी होता है। यह एक वर्ड आपने और सुना होगा इमैस्कुलेट। और इमैस्कुलेट कहें, चाहे कैस्टेड कहें और चाहे गिल्ड कहें, इन तीनों का मतलब बच्चे आपको होता है नपुंसक बना देना, पैदावार की क्षमता खत्म कर देना। देखा होगा पहले जो बैल वगैरह होते थे उनको कैस्टेड का, जैसे इस बैल को कैस्टेड कर दिया गया है, दिस ऑक्स हैज बीन कैस्टेटेड, हैज बीन गेल्डेड या हैज बीन इमैस्कुलेटेड। कहने का मतलब होता है रिमूव टेस्टिकल्स, तो रिमूव टेस्टिकल्स होता है कैस्टेट, गेल्ड एंड इमैस्कुलेट का मतलब नपुंसक बना देना, पैदावार की क्षमता खत्म कर देना, रिमूव टेस्टिकल्स हटा देना, उसके लिए यूज करते हैं। गांव की भाषा में आप लोग जानते भी होंगे, जैसे जानवर वगैरह बैल वगैरह हुए, पहले उनको क्या कर दिया जाता था, कैस्टेट कर दिया जाता था। नेक्स्ट बेटा आपके लिए एक्सटर्पेट। अभी जो एक्सटर्पेट वर्ड आपका लिखा है इसका मतलब होता है जड़ से खत्म करना। देखिए टर्मिनेट बेटा आपने सुना होगा, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, खत्म करना, और ईएफ से लगा दिया तो मतलब किसी चीज को जड़ से खत्म करना, एक्सटर्मिनेट करना, कहते हैं टर्मिनेट कर दिए गए, हटा दिए गए। और इसमें देखिए एक्सटर्पेट, अब देखिए गॉड एक्स्ट्रा पढ़ने में क्या लग रहा है, एक्स्ट्रा पेट, और कहते हैं ना एक्स्ट्रा पेट, जो पेट है वो नहीं निकलना चाहिए। एक्स्ट्रा पेट निकलना सही नहीं होता है, कि आपका जो एक्स्ट्रा पेट निकला हुआ है आप अपने एक्स्ट्रा पेट को एक्सटर्पेट करिएगा। ज्यादा पेट निकलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो जो आपका ज्यादा पेट, एक्स्ट्रा पेट जो निकला हुआ है आप उसको एक्सटर्पेट करिएगा। एक्सटर्पेट योर एक्स्टमक, एक्स्ट्रा पेट, ओके। तो एक्सटर्पेट माने जड़ से खत्म करना। नेक्स्ट बेटा जो लिखा है गेन से। अब देखिए बेटा एक चीज अगर हम गौर करें तो वैसे तो आप जानते हैं गेन माने क्या होता है, पाना, लेकिन बेटा यहां पर गेन क्या प्रीफिक्स है, और जब प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं तो इसका मतलब आपको होता है अगेंस्ट। ध्यान रखेंगे चीज, अगर हम गेन का प्रयोग प्रीफिक्स की तरह करते हैं या रूट वर्ड की तरह करते हैं तो इसका मतलब बच्चे आपको होता क्या है, अगेंस्ट होता है। उससे माने क्या होता है, कहना। अगेंस्ट कहने का मतलब किसी बात को मानना ही नहीं, मतलब गेंसी का मतलब होता है किसी बात को मानने से इंकार करना। मैं नहीं मानता मैंने ऐसे किया, आई अगेंस्ट से डूइंग सच, मैं नहीं मानता मैं वहां गया, आई अगेंस्ट से गोइंग देयर। अब बेटा देखिएगा डिनाय, तो डिनाय माने भी होता है, डिनाय के दो मतलब होते हैं, एक डिनाय का मतलब होता है मना करना, और एक डिनाय का मतलब बच्चे आपको होता है मानने से इंकार करना। मैंने वहां जाने से मना कर दिया, आई डिनाइड टू गो देयर, और मैं नहीं मानता कि मैं वहां पर गया, आई डिनाइड हैविंग गॉन देयर। तो ये दोनों पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, दोनों सेंस ध्यान रखेंगे डिनाय में। नेक्स्ट जी बेटा आपका लिखा हैकनीट। अभी जो हैकनीट वर्ड देखिए गौर से अगर देखें तो बेटा इसके दो मतलब होते हैं, ट्राइट, एक तो ट्राइट माने घटिया, किस सेंस में घटिया, जैसे कोई चीज आप होती बहुत यूज करते, बहुत ज्यादा प्रयोग कर देते उस चीज का, तो वो चीज क्या हो जाती, बेकार हो जाती। या कोई कपड़ा हुआ आप बहुत बार पहन चुके, बहुत ज्यादा पहन चुके, ये लिखा भी है ओवर यूज्ड, मतलब कोई एक ऐसी चीज जिसका बहुत ज्यादा यूज किया गया हो, बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया हो, उसके कारण वो चीज की वैल्यू या महत्व क्या हो गया हो, खत्म हो गया हो, वो घटिया हो गई हो, उस सेंस में यूज करते हैं हैकनीड। कहते हैं आइडिया जो आप दे रहे हैं ये हैकनीड आइडिया है, कई लोग इस आइडिया को दे चुके, कई बार यही आइडिया दे चुके, कुछ नया बताइए। तो हैकनीड और हैक वगैरह तो जानते हैं, हैकर्स तो सुना ही होगा आपने। हैकर्स वगैरह क्या होते हैं, जो मटेरियल हैक कर लेते हैं, और अगर वो आपका मटेरियल हैक कर लेंगे तो फिर आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, बिल्कुल घटिया हो जाएंगी, हैकनीड हो जाएंगे, ट्राइट हो जाएंगे। ट्राइट भी आपको वही होता। तो बेटा ये थे द मोस्ट 20 कॉम्पिटिटिव वर्ड्स जो मैंने आपको आज बताए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नजरिए से। 3 शब्दों को आप पढ़िएगा, अच्छे से रीड करिएगा, जहां कोई कंफ्यूजन है वो डिस्कस करिएगा, और ये वीडियो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।